नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधीर आनंद आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो के मार्फत से बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली मेट्रो के बारे में कि दिल्ली मेट्रो आपको कैसे मतलब आपके जेब पे भारी पड़ रहे हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि दिल्ली मेट्रो कैसे आपको लूट रहा है। मैं छोटी सी वीडियो के मार्फत से आप लोगों को पूरा डिटेल दूंगा। तीन पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट्स में किराए का होगा, दूसरे पार्ट्स में जो हमारे यूथ है उसको कैसे मेट्रो से दूर रखा जा रहा है, और तीसरे पार्ट में जो SC ST OBC का जो कोटा है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि दिल्ली मेट्रो में कैसे उनको दूर रखा जा रहा है उनके अधिकारों से। ठीक है, तो पहले मैं दिल्ली मेट्रो के किराए के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए आपको कैसे दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके आपको लूट रहा है और आपके जेब पे कितना भारी पड़ रहा है। 98% आदमी को पता ही नहीं है कि दिल्ली मेट्रो कैसे आपको लूट रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। देखिए, दिल्ली मेट्रो की जो स्थापना हुआ वो 25 दिसंबर 2002 को हुआ। ठीक है, दिल्ली मेट्रो का जो स्थापना हुआ 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो एस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या कि दिल्ली मेट्रो जो है वो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 50% दिल्ली गवर्नमेंट का मतलब कोलिब्रेशन में मतलब है। तो इसमें हम किसी एक को दोष नहीं दे सकते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है या सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ खेला कर रहा है यहाँ, या स्टेट गवर्नमेंट। इसमें दोनों की मिली भगत है। अब समझिए ऐसे कि दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इसमें 50-50 की भागीदारी है, मतलब दोनों की परसेंटेज जो है वो बराबर बराबर की है, दोनों का अधिकार भी बराबर ही होगा। तो इसमें कर क्या रहा है कि आप लोगों को सबसे पहले जानिए कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है अभी आपको जो मेट्रो है उसमें क्या है कि किराया जो है वो मॉर्निंग का अलग है, मॉर्निंग का अलग है, उसके बाद इवनिंग का अलग है, नाइट का अलग है। तो आपको करना क्या है कि सबको आवाज उठाना है कि भाई जो भी किराया हो फिक्स हो। ऐसा तो नहीं है ना कि मान के चलिए कि भारतीय रेल है, दिल्ली गवर्नमेंट के मेट्रो से बहुत बड़ा उसका साम्राज्य है। तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि दिल्ली से आप गाजियाबाद जा रहे हैं कोई लोकल ट्रेन से, तो क्या उस लोकल ट्रेन में सुबह का किराया अलग है, दोपहर का अलग है, शाम का अलग है, रात का अलग है? नहीं ना। अगर यहाँ पे अलग नहीं है तो फिर दिल्ली मेट्रो में क्यों अलग होगा? किस बात का अलग होगा कि सुबह का किराया अलग है दिल्ली मेट्रो में, दोपहर का अलग है, शाम का अलग है? भाई ये क्या लूट मचा रखा है? ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। पब्लिक का मतलब होता है फुल्ली गवर्नमेंट, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। पब्लिक का मतलब होता है फुल्ली गवर्नमेंट संस्था। अगर फुल्ली गवर्नमेंट संस्था है तो आप एग्जांपल ले लीजिए, गवर्नमेंट किसके लिए है? पब्लिक के लिए। अगर पब्लिक के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, एक तो किराया ज्यादा बढ़ा दिया उन्होंने, जरूरत से ज्यादा उन्होंने किराए में इजाफा कर दिया। दूसरी बात ये देखिए कि इस पे मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास वाले तो जाते नहीं है, वो अपने कार से जाते हैं। ठीक है, तो पीस कौन रहा है? लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। ठीक है, अब 4 क्लास होते हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास और कॉर्पोरेट क्लास। तो कॉर्पोरेट क्लास कभी मेट्रो में बैठते नहीं है क्योंकि उनकी खुद की लग्जरी कारें होते हैं। अपर क्लास वो खुद से कार से ट्रेवल करते हैं। बचा कौन? मिडिल क्लास और लोअर क्लास। तो सरकार बोलती है कि हम लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं है। आपको पता नहीं है कि सुबह अलग मेट्रो में एक ही स्टेशन से दूसरे स्टेशन का किराया अलग है, फिर आप दोपहर में जाएंगे उसका किराया अलग है, शाम को जाएंगे उसका अलग है। भाई ऐसे भेदभाव क्यों? अगर आप मेट्रो दिल्ली गवर्नमेंट अगर सुन रही है तो भाई सुबह से शाम तक का एक जगह का एक किराया फिक्स करो। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। आप लोगों को
इतने ऐड दे के बताते हो, तो ये काहे ने दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड निकालती है कि भाई दिल्ली मेट्रो में सुबह का किराया अलग है, दोपहर का अलग है, शाम का अलग है, रात का अलग है। आप कभी ऐड दिए हैं? क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि पब्लिक को पता नहीं हो और पब्लिक के जेब से हम पैसे निकालते रहे किराए के तौर पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।